क्या आपको भी गर्मी में ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं? कहीं आप ज़्यादा टाइम कूलर के सामने तो नहीं बिता रहे? क्या ह्यूमिडिटी आपके पिंपल का कारण तो नहीं है? क्या कहीं गलत सनस्क्रीन की वजह से पिंपल तो नहीं हो रहे हैं? क्या पिंपल कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन के कारण तो नहीं हो रहा है? क्या ये पिंपल हार्मोनल फ्लक्चुएशन या हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण तो नहीं हो रहा है? तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि गर्मियों में पिंपल क्यों होते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर स्नेहा गुप्ता, डायरेक्टर एटॉमिक क्लिनिक। आज हम लोग बात करेंगे गर्मियों के सीजन में इतना पिंपल क्यों होता है। तो गर्मियों का सीजन सिर्फ स्वेटिंग और टैनिंग का नहीं होता है, बल्कि पिंपल का भी पीक सीजन होता है। उसका कारण है ह्यूमिडिटी, और बीच बीच में होने वाली बारिश के कारण इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी भी बहुत बढ़ जाती है, वो भी पिंपल को एग्रवेट करती है। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गर्मियों के सीजन में पिंपल्स क्यों बढ़ते हैं, उसके क्या कारण हैं, क्या उसके प्रिवेंटिव मेजर्स है और हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट्स, प्रिवेंशन एंड प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो लेट्स डिस्कस कि गर्मियों में इतने पिंपल क्यों होते हैं। पहला होता है एक्सेस सीबम प्रोडक्शन। गर्मियों के सीजन में हमारी जो ऑयल ग्लैंड है, सीबम ग्लैंड है, वो एक्सेस सीबम यानी ऑयल प्रोड्यूस करती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो स्वेट जो होती है डस्ट के साथ में हमारे पोर्स को क्लॉग करती है, जिसका नतीजा होता है ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, कॉमेडोन्स और पिंपल। तो हमें हमेशा अपने चेहरे को क्लीन रखना चाहिए और आउटडोर एक्टिविटी या जिम के बाद में फेस को ट्वाइस डबल क्लिनजिंग करनी चाहिए। सेकेंड होता है कि अगर हम एक्सेसिव स्वेट प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके साथ हम ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है, तो भी स्वेट प्लस डस्ट एग्रवेट करता है एक्ने को यानी कि पिंपल को। जैसे कि हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में काम करना, एक्सेस एक्सरसाइज करना, गलत टॉवल्स को यूज़ करना जिसमें ऑलरेडी इन्फेक्शंस पहले से होते हैं, या फिर ऐसे जगह काम करना जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ये सारे सर्कमस्टांसेस आपके स्वेट प्रोडक्शन को बढ़ाती है। देन यू लैंडेड विद द पिंपल, एक्ने, कॉमेडोन्स। थर्ड मोर कॉमन फैक्टर्स है रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सो इन द नेम ऑफ ऑयल फ्री हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं जो कॉमेडोजेनिक होते हैं, वो आपके स्किन को इरिटेट करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं एंड यू इन विथ इन्फेक्शन एंड पिंपल। सो हमें राइट प्रोडक्ट्स को जो नॉन कॉमेडोजेनिक है, ऑयल फ्री है, जेल बेस्ड है, उसे डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डाइट। तो एक्ने या पिंपल एग्रीवेट होते हैं ऑयली फूड से, डेयरी प्रोडक्ट से एंड फास्ट फूड से, जिसमें ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं। सो हमें अपने हेल्दी डाइट्स में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोडक्ट्स जैसे कि जिंक कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, बहुत ही लाभदायक होता है जो कि कॉमेडोलाइटिक होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड लाइक फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट, चिया सीड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लाइक बेरीज, नट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स। प्रोबायोटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जैसे कि किमची जो कि फेमस कोरियन डिश है, एंड योगर्ट। विटामिन ए रिच फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्वीट पोटैटो, कैरेट, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, एग्स जो कि सेल प्रोडक्शन को बढ़ाता है और इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज़ें हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी चाहिए जिससे हम पिंपल फ्री हो पाए इस समर में। तो पहला जो होता है वो होता है कि हमें चेहरे को 2 से 3 बार क्लींस करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी स्वेट प्रोडक्शन स्किन में होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, सीबम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आते हैं, तो उसे एक रेगुलर क्लीन करने की ज़रूरत होती है। आप कोई ऐसे फेस वॉश को चूज़ करें जिसकी पीएच आपके स्किन के पीएच से मिलती जुलती हो, यानी कि अराउंड 2 to 3 हो। उसमें सैलिसिलिक एसिड हो, ग्लाइकोलिक एसिड या मेंडेलिक एसिड हो या नियासिनामाइड हो। ये तीनों में से 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, वो काफ़ी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। सो आप रेगुलरली दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश को यूज़ करें। सेकेंड, ऑयल फ्री और नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर को लगाएं। मॉइस्चराइजर लगाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है ऑयली स्किन को भी, क्योंकि आपके स्किन को वो हाइड्रेट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मॉइस्चराइजर चूज़ करते हैं तो उसमें देखना चाहिए कि वो पैराबेन फ्री हो, कलर फ्री हो, फ्रेगनेंस फ्री हो एंड फॉर्मल्डिहाइड फ्री हो, जो स्किन को इरिटेट ना करे, उसमें जिंक हो जो कॉमेडोलाइटिक होती है। सनस्क्रीन का प्रयोग हमेशा करें। इसमें सनस्क्रीन चूज़ करते समय कुछ खास बातों को ध्यान देना चाहिए। वो जेल बेस्ड होना चाहिए, सिलिकॉन बेस्ड होना चाहिए, पीए रेटिंग 3+ होनी चाहिए, SPF मोर देन 50 होनी चाहिए, नॉन कॉमेडोजेनिक होनी चाहिए, उसमें जिंक
की मात्रा होनी चाहिए, जो कि एक्ने को काफ़ी कंट्रोल करता है। फोर्थ होता है कि हैवी मेकअप करना या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लेयर करना। कभी कभी हम लोग कोरियन हैक्स या कोरियन स्किन केयर के बहुत ही फॉन्ड होते हैं और वी लेयर्ड ऑल द थिंग्स, हाइलुरोनिक, ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड देन द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। उससे क्या होती है, आपकी जो स्किन होती है वो ब्रीथ नहीं कर पाती है, क्लॉगिंग होती है, इरिटेशन होता है और आप लैंड करते हैं इन्फ्लेमेशन में एंड देन पिंपल पे। तो गर्मियों के सीजन में बहुत लाइट मेकअप करें, बहुत सारे लेयरिंग को अवॉइड करें, स्किन को ब्रीथ करने दें, पोर्स को ओपन रहने दें। इससे आपको काफ़ी बेहतर महसूस होगा और आप पिंपल से काफ़ी निजात पाएंगे अगर आप इस चीज़ों का ध्यान रखें। फिफ्थ इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल फ़ोन एंड डर्टी पिलो कवर। सो हमने बहुत सारे अपने पेशेंट्स ओपीडी में देखा है कि डॉक्टर आई गॉट ओनली राइट साइडेड पिंपल, व्हाई इट इज़ हैपनिंग। तो उसका ये कारण होता है कि आप सेल फोन आप डायरेक्टली अपने फेस पे टच कर रहे हैं एंड जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन आपके फ़ोन में है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रही है आपके ऑयल और फेस पे। एंड ऑयल एंड सीबम इज अ कल्चर मीडिया फॉर ग्रोथ ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया और आपको पिंपल होते हैं। सेम विथ अ डर्टी पिलो। तो अगर आप रेगुलरली अपने पिलो कवर को वॉश नहीं कर रहे हैं और आप उस पर सो रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको रेगुलरली मॉर्निंग में पिंपल्स हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखें, खासकर इन गर्मियों में। सो अगर मैं समराइज करूँ तो क्या टिप्स है कि आप ऑयल को कंट्रोल कर पाएँ और पिंपल को प्रिवेंट कर पाएँ इस गर्मियों में। सो आई ऑलवेज एडवाइज डबल क्लेंजिंग। सो माइसिलर बेस्ट जेल को आप ज़रूर इस्तेमाल करें एंड ये आपके जितने डस्ट हैं, मेकअप हैं एंड डर्टी मटेरियल्स है वो उसको इंगल्फ करता है और आपके स्किन से वाइप ऑफ करता है। एंड फॉलोड बाय फेस वॉश। फॉर एग्जांपल आई चूज सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक एंड यूरिया पेरोक्साइड। इससे आप क्लीन करें। आपके फेस वॉश में सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक, मैंडेलिक और बेंजोइल पेरोक्साइड के कोई भी इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के अनुसार, सलाह के अनुसार फेस वॉश चूज कर सकते हैं। सो डबल क्लिनजिंग आपकी हो गई। सो आफ्टर डबल क्लिनजर यू कैन ऐड सैलिसिलिक एसिड और नियासिनामाइड एज फॉर योर स्किन कंसर्न। अगर ओपन पोर्स है तो नियासिनामाइड, अगर आपको बहुत पुस्टोल और कॉमेडॉन्स हो रहे हैं तो सैलिसिलिक एसिड थ्राइस अ वीक आफ्टर फेस वॉश। टॉप अप विथ अ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हमेशा जेल बेस्ड होनी चाहिए, नॉन कॉमेडोजेनिक होने चाहिए और जिंक इसमें इंग्रेडिएंट होनी चाहिए जो आपके इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करे। फॉलोड बाय, अगर डे में बात करें तो सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया जिसमें मैंने बोला कि ये SPF 15, 55 और 50 होनी चाहिए। जिंक इसमें होना चाहिए, सिलिकॉन बेस्ड होना चाहिए। और अगर आपको एक्टिव है तो एक्टिव पिंपल पे आप कोई भी एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन जेल, माइनोसाइक्लिन जेल एंड देयर इज अ लॉस ऑफ एक्ने स्पॉट करेक्शन जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसको आप लगा सकते हैं। ये सिंपल ऐसे मेथड हो जिससे पिंपल को रेगुलराइज और मिनिमाइज किया जा सकता है। नाउ आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर आपको पेनफुल सिस्टिक एक्नी यानी कि जो एक्नी है वो बड़ा है, वो बहुत गोली आकार में, वो बहुत दर्द दे रहा है, उसमें से पस निकल रहे हैं, एक्नी बहुत जॉ लाइन में है, मतलब इस एरिया में ज़्यादा है, एक्नी आपके बैक एरिया में हो गए, आपके चेस्ट एरिया में हो गए, आपके शोल्डर में हो गए, तो आपको जाना चाहिए। आपकी जो एक्नी है उससे वाइट पस निकल रही है जिसको कहते हैं पुस्टुलर एक्नी, तो अभी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और अगर आपका हार्मोनल फ्लैक्चुएशन के कारण भी एक्नी यानी कि आपका पीरियड आ रही है और आपने देखा कि आपकी एक्नी एग्रेवेट कर रही है, इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर के कहे अनुसार कुछ ट्रीटमेंट्स और कुछ एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। ये सेल्फ मेडिकेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ तो मैंने पाया है कि मोस्ट प्रॉब्लम जो टीनेजर और एडल्ट में होती है वो एक्नी की है। इनफैक्ट इट्स अ वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स अमंग द स्किन। सो एक्नी का खास ख्याल इसलिए रखना चाहिए बिकॉज वंस द इन्फ्लेमेशन और एक्नी इज फॉर्म देयर इज अ एक्नी पिगमेंटेशंस और वो लैंड अप करता है स्कार में। सो स्कार इज नेवर ट्रीटेड एज ए 100%। सो हमें अपने ख्याल रखने रहते हैं पिंपल और पिगमेंटेशन के भी। ये सारी जो चीज़ें हमने बताई वो सारे पिंपल के प्रिवेंशन हैं एंड केयर हैं। अगर आप एज अर्ली एज डॉक्टर को कंसल्ट करते हो और पिंपल का ध्यान रखते हैं तो ये काफ़ी लाभदायक होता है इन फ्यूचर टर्म्स। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में अपने
स्किन हेयर लेजर ट्रीटमेंट के बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।